भक्त मोदी 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 नरेंद्र मोदी मोदी मोदी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गमछे का सम्मान किया, हम बिहारी है जी। क्या रिजल्ट है? अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि। गर्दा उड़ा दिया है। ये कहना बनता है, वाकई गर्दा उड़ा दिया। ऐसी जीत कल्पना भी नहीं थी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एनडीए के लिए 160 सीटों का टारगेट रखा था। ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत मिलने का दावा कर रहे थे, लेकिन एनडीए की डबल सेंचुरी लग जाएगी और बीजेपी जो 101 सीटें लड़ रही थी उनमें से 89 सीटें जीत लेगी, ये तो बीजेपी के दिग्गज भी नहीं सोच रहे थे। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। ये जीत कई मायने में अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो इसके बहुत ही अलग मायने हैं। एक तरह से इस जीत ने पीएम मोदी और उनकी राजनीति को नया ऑक्सीजन दे दिया है। वो कैसे, ये हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। अभी ये बता देते हैं कि नीतीश कुमार ने भी इस जीत के जरिए एक नया राजनीतिक अवतार लिया है। उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहां ये बताना जरूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एनडीए के सहयोगियों के सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके राजनीतिक करियर के लिए लो पॉइंट माने गए थे। तब बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, यानी एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया था। बीजेपी अकेले दम पर 350 सीटें जीतने का दम भर रही थी, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन उसे 240 सीटें ही मिली। ये जीत भी छोटी नहीं थी, लेकिन इसे मोदी के लिए व्यक्तिगत झटका माना गया। तब नीतीश कुमार ने जो कहा था वो बात बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर वायरल होने लगी। लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार का भरोसा कितना पक्का था, यह बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया। मोदी की बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार की 243 सीटों में से 202 सीटें जीत लीं। बीजेपी ने 2020 में 74 सीटें हासिल की थीं, वो भी अच्छा प्रदर्शन माना गया था, लेकिन इस बार उससे भी 15 सीटें ज्यादा हासिल की, यानी कुल 89 सीटें। स्ट्राइक रेट 85 सीटें जीतने वाली सहयोगी पार्टी जेडीयू से भी बेहतर रहा। लोकसभा चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर था। नीतीश कुमार चुनाव में सुशासन और रेवड़ी बांटकर लोगों का दिल जीत रहे थे, तो बिहार में 14 रैली और एक रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आगाह कर रहे थे कि आरजेडी की पहचान जंगल राज और कट्टे से है, और उनके इस आरोप को लोगों ने बड़े ध्यान से सुना था। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो हर चुनाव में पूरी ताकत से प्रचार करते हैं, लेकिन बिहार में उन्होंने जिस ऊर्जा से दम लगाया उसे अभूतपूर्व कहा गया। कई लोगों को लगता है कि इसके कारण भी थे, और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए के पक्ष में आए कमाल के नतीजों ने पीएम मोदी को नया ऑक्सीजन दे दिया है।
कम से कम आरएसएस के साथ रिश्तों के संदर्भ में। लोकसभा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने जीत हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी हासिल की थी, लेकिन बिहार चुनाव का महत्व अलग था। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के बाद ये पहला चुनाव था और याद कीजिए, पीएम मोदी का जब 75वां जन्मदिन आने वाला था तब किस तरह की चर्चा जोरों पर थी। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। तब यह माना गया था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारा कर दिया है कि वो 75 साल की उम्र पूरी कर लेने के बाद दूसरों को आगे आने दें, यानी रिटायरमेंट का प्लान पेश कर दें। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब से बीजेपी में एक अघोषित नियम लागू कर दिया गया है। 75 साल की उम्र पूरी कर लेने के बाद पार्टी के नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाता है। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। मोहन भागवत के संकेत को मीडिया ने भी गंभीरता से ले लिया और इंडिया टुडे जैसे मीडिया ग्रुप मोदी के उत्तराधिकारियों की तलाश कराने लगे, सर्वे होने लगे। पार्टी के अंदर भी गुपचुप कई नेता अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश में दिखने लगे। ये बताया जाता है कि सारे घटनाक्रम पर आरएसएस की भी नजर थी। ये दावा किया जाता है कि मोहन भागवत ने पानी में पत्थर फेंक कर देखा था कि कैसी लहरें उठती हैं। पीएम मोदी ने भी हवा का रुख भांपते हुए 15 अगस्त को लाल किले से आरएसएस की जमकर तारीफ की। इस बीच बिहार चुनाव करीब आ गया। आरएसएस प्रमुख भागवत ने भी भांप लिया कि अभी बीजेपी के पास मोदी जैसा इलेक्शन विनर कोई नहीं है। तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने किसी को रिटायर होने के लिए नहीं कहा है। I never said that I will retire or someone should retire. इसे कई लोगों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यू टर्न कहा। जो लोग मोहन भागवत के समर्थन के भरोसे पीएम मोदी को रिटायर होते देखना चाहते थे, उन्हें बड़ा झटका लगा। लेकिन पीएम मोदी मिशन बिहार में जुट गए। ये सब जानते हैं कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, लेकिन ये तथ्य भी सब जानते हैं कि बार बार होने वाले चुनाव पीएम मोदी के लिए हर समस्या से उबरने का रास्ता तैयार करते हैं। बिहार चुनाव भी ऐसा ही मौका लेकर आया। विपक्ष, खासकर महागठबंधन के दो दल कांग्रेस और आरजेडी को भी बिहार चुनाव में बड़ा अवसर दिख रहा था, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जमीन पर पक्ष में दिख रही हवा को आंधी में नहीं बदल सके, जबकि पीएम मोदी ने बड़ी कामयाबी के साथ ऐसा किया। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। एक बार फिर उनकी राह आसान करने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मैदान में डटे हुए थे, माहौल बना रहे थे, हर सीट को लेकर गुणा गणित कर रहे थे, सहयोगियों की ताल बीजेपी की ताल से मिला रहे थे और अकेले 44 रैलियां करते हुए पीएम मोदी की राह आसान बना रहे थे। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी हर तीसरे दिन बिहार में मौजूद रहकर चुनावी रंगत बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी जिस तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भाव दे रहे थे, उसके भी काफी मायने थे। यह दावा किया जाता है कि मोदी क्रेडिट किसी और नेता के साथ नहीं बांटते, लेकिन नीतीश कुमार अपवाद बन गए। बीते महीनों में बीजेपी नेता और बाकी दुनिया उस समय हैरान रह गई जब पीएम मोदी ने अपने लिए आई माला पहनने के लिए नीतीश कुमार को भी साथ खींचा, उनका हाथ पकड़कर एनडीए की मजबूती दिखाने की कोशिश की। ये सब उस दौर में हो रहा था जब नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर थे और बीजेपी के अंदर की खबर रखने वाले दावा कर रहे थे कि इस बार बीजेपी चाहती है कि बिहार में उसका कोई नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि ये चुनाव और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका कितनी अहम है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार चुनाव के ऐलान के वक्त से नतीजे आने तक आपने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित रिटायरमेंट की कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर नतीजे माकूल नहीं आए होते तो क्या हो सकता था। शायद सबसे पहले सवाल पीएम मोदी से ही होता, फिर उनके रिटायरमेंट की बात शुरू होनी भी तय सी थी। लेकिन अब इन नतीजों ने उन्हें नई ऑक्सीजन, नई ऊर्जा दे दी है।
आरएसएस और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, जानकार ऐसा दावा नहीं करते और इसके लिए उदाहरण देते हैं कि बीजेपी अब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है और जेपी नड्डा 2 साल से एक्सटेंशन पर बने हुए हैं। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी कुछ दिन सिर्फ बिहार की बम्पर जीत की ही बात होती रहेगी। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, जिस वक्त बीजेपी और एनडीए के नेता बिहार में मिली जीत के जश्न में डूबे हैं और विपक्षी दल हार के जख्म सहला रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या दी जाए वो शब्द तलाश रहे हैं या फिर चुनाव आयोग को कोस रहे हैं, उसी वक्त पीएम मोदी ने नया टारगेट तय कर लिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। आपको याद है ना, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। इसके अलावा असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं और ये चुनाव भी एक गारंटी दे रहे हैं। गारंटी ये कि इन चुनावों के नतीजे आने तक पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बात नहीं होगी। फिर 2027 में तो यूपी का भी चुनाव है। इस मामले में आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं।